अनंतरम परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों ने जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों ने जय हो। आचार्यवर श्री नेमिचंद्र स्वामिनी जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों ने जय। गोमट सार जीव कांड पंचम अधिकार स्थान समुद कीर्तन में हम नाम कर्म के बंद स्थानों पर विचार कर रहे हैं। तो गुण स्थान जो ओ ग्रुप से हमने देख लिया था ये विषय, किस तरह से कितने कर्मों का बंद होता है। अभी मार्गणा स्थान पर विषय चल रहा है। तो 23 वाला स्थान होता है 25, 26, 28, 31 और 1 ऐसे अलग अलग स्थान है। उसमें पित्तलेशा में 25 वाला स्थान बन पाएगा क्योंकि वो पर्याप्ति होता है। जो पित्तलेशा में जीव है वो पर्याप्त नाम कर्म सहित ही कर्म मानता है, इसलिए 25 का पहला स्थान बनेगा और 26 का स्थान बन जाएगा सब पित्तलेशा वाले जीवों को। 28 वाला देव सहित बनेगा, है ना। और 29 वाला पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त सहित, देव तीर्थंकर सहित, हाँ वो बन जाएंगे क्योंकि मनुष्य में सैनन एक एक्स्ट्रा होता है ना जो देव में नहीं है, तो उनका 29 वाला स्थान बनता है। देव में तीर्थंकर ऐड करेंगे तो 29 वाला स्थान, और देव सहित आहार द्वीप भी ऐड करेंगे तो 30 वाला स्थान आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग स्थान बनते हैं जीव पद में, इस तरह से बनते हैं। और पद्मलेशा में भी इस तरह से स्थान बनते हैं। 28, 29, 30 और 31 वाले स्थान बन जाएंगे। ये सिंपल है। इसमें देखो, इसको अप्लाई करते हैं कि देव सहित कोई कर्म बांध रहा है, वो जीव पद्मलेशा में है। देव सहित तो 28 वाला कर्म बंधेगा। देवगति सहित 28 बनता है ना। कैसे 28 हो जाएंगे? 23 तो हमें पता है, और 5 और ऐड हो जाएंगे। 6 वो जो है ना सैनन, साथ ले लो 6 है, और उसके बदले 5 ऐड हो जाएंगे, तो ये 28 हो जाएंगे। 23 प्लस 5, और 29 में कैसा बनेगा? त्रियंश पर्याप्त सहित। तो त्रियंश है उनका 29 का बंद होता है, वो 6 के 6 ऐड कर दो, और मनुष्य के लिए भी वो 6 ऐड कर दो, और देव में तीर्थंकर सहित है तो 29 का स्थान बनेगा। 30 में जो पित्त के 3 स्थान बताए हैं ऐसे ही बन जाएंगे, वो 30 वाला बनेगा। देखो 30 में कैसे बना है? पंचेंद्रिय त्रियंश उद्योत सहित कोई कर्म बांध रहा है ना। पंचेंद्रिय नाम कर्म बांध रहा है, त्रियंश नाम कर्म बांध रहा है, और उद्योत नाम कर्म भी बांध रहा है, तो 30 का एक स्थान बनेगा। कोई मनुष्य गति और तीर्थंकर सहित नाम कर्म बांध रहा है तो भी 30 का बनेगा, और देव गति सहित आरक द्विक सहित जो कर्म बांध रहा है उसका 30 का स्थान बनेगा। तो इस तरह से स्थान है। 31 में सर्व लिखा है। सर्व का अर्थ क्या बनेगा यहाँ पर? 31 में सर्व लिखा है। इसमें सारे आ जाएंगे क्या? देव, तिर्यंच, मनुष्य, हम्म।
या ये किस अपेक्षा से लिखा है वो अभी देखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि नरक वालों का आप 31 का नहीं बना पाओगे स्थान। हम्म। वो आहारक द्विक का बंद नहीं कर सकते। तो वो नहीं बन पाए। ये जो सर्व है ना, उसमें मुझे ऐसा वो प्रतीत होता है कि जीव पद है। देखो, जीव पद का अर्थ क्या होता है? उदय और सत्व की अपेक्षा से जीव पद बनाए हैं, हमने शुरुआत में देखा ना। और कर्म पद है वो बंद की अपेक्षा से बनाए हैं। तो उनको सत्ता में ये सब कर्म हो सकते हैं। जो 31 वाला कर्म बांध रहा है ना, उनको सत्ता में सब हो सकते हैं। वो अपेक्षा से मुझे ऐसा लग रहा है ये सर्व लिखा है। बंद या नरक वाला बंद नहीं कर पाएगा 31 का। और भी जीव कुछ है, वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक इंद्रिय जीव है, वो भी 31 कर्म नहीं बांध पाएगा। ये पद्मलेशा तो बहुत अच्छी लेशा होती है ना, हाँ। तो फिर इसमें नरक वालों को तो होगा ही नहीं नहीं। हाँ, अच्छा, नरक को माइनस किया है। ठीक है, नरक और एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय माइनस करने पड़ेंगे। हम्म। और अपर्या या असैनी को भी माइनस करना पड़ेगा। उनको भी नहीं होती पद्मलेश। तो बाकी के जीव है, ऐसा आप ले सकते हो। बाकी के सब जीव 31 कर्म बांध सकते हैं। वो तरह से बन जाएगा। या वो आगे भी देखते हैं। देखो, शुक्ल श्याम में सर्व नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, देव सहित 28, वो तो ठीक है। मनुष्य सहित देव तीर्थंकर सहित 29, 30 वाला स्थान, 31 वाला भी ठीक लग रहा है। और एक जो है वो कहाँ पर एक बंदेगा, कौन से गुण स्थान में? 10 पे। हाँ, 8, 9 और 10। 8वें के 7वें भाग से शुरू हो जाएगा एक बंदा। बाकी के कर्मा नहीं बनते। 9वें में भी एक ही बंदेगा, 10वें में भी एक यश कीर्ति ही बंदेगा। नाम कर्म का ही यहाँ विषय चल रहा है। फिर हमने ये विषय भी देखा था थोड़ा, भव्य अभव्य। देखो, भव्य जो है वो गुण स्थान कितने बन जाएंगे भव्य जीवों के? 1 से लेकर 10 तक सब गुण स्थान, मतलब ऊपर के भी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम कर्म जहां तक बनता है ना, तो 10 तक ही बनता है। तो 10 तक बन जाएंगे, तो सब जीव ले लेंगे उसमें। भव्य में सब तरह के जीव है। अब भव्य मार्गणा में आ, पहला ही गुण स्थान बनेगा। तो पहले गुण स्थान में कौन से कर्म नाम कर्म हो ही नहीं सकते। सत्ता में नहीं हो सकते, बांध भी नहीं सकता, उदय भी नहीं आ सकता। अब भव्य को कौन से कर्म है जो ये तीनों अपेक्षा नहीं हो सकते? तीर्थंकर नाम कर्म उसको हो सकता है क्या अभव्य को? नहीं। आहारक द्विक नहीं। नहीं। और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो वो शायद माइनस। शायद शायद हो सकते हैं ना। भव्य नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है वो, मिथ्या। अच्छा, सम्यक दृष्टि भी नहीं हाँ, है। मिथ्या दृष्टि है। तो देखो, भव्य भव्य में क्या लिखा है? तो भव्य है वो तो सब बंद स्थान है ना, सब कर्म के जो स्थान है ना, 23 से लेकर 31 और एक, सब बांध सकता है वो, है ना। वो तो स्पष्ट है ना। भव्य है वो कोई भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय कोई भी प्रकार का जीव हो सकता है। कोई भी गुण स्थान वाला जीव भी वो हो सकता है।
तो उसमें सब बंद स्थान बन जाएंगे। ठीक है। अभी अभव्य ले लो। अभव्य है वो पहले गुण स्थान में ही होता है वो जीव। तो जीव पद में सर्व लिखा है ना, उसका अर्थ क्या निकालेंगे? जो 23 प्रकृतियां बांध रहा है और सर्व, तो उसका वैसे मैंने ये ग्रंथ है ना वो बुक में से पढ़ा है, उसमें इस तरह से नहीं दिया है सर्व वगैरह। आ, आदिमती माता जी वाली बुक है ना, उसमें ये विषय है। हाँ। हम उसमें से पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टाइम ना, हाँ नेक्स्ट टाइम। इजी हो जाएगा सब। ठीक है। तो 23 का तो वैसे लगा सकते हो जियो जियो। 23 का स्थान किसका बनता है? किस तरह से कर्म बांधे को 23 ही बन देंगे, याद है ना? हाँ, एक इंद्रिय पर है। एक दिया आपने, वेरी गुड। हाँ, तो एक इंद्रिय पर्याप्त वाला कोई कर्म बांध रहा है तो 23 का मान। अब इस सर्व को फिर एक बार अप्लाई करो कि अभव्य जीव है, सर्व प्रकार के अभव्य जीव हो, वो बांध सकते हैं क्या? तो वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि नरक का जीव है ना, वो कभी भी एक इंद्रिय नाम कर्म नहीं मानता, तो वो अपेक्षा से नहीं बनेगा। उनको नरक गति सत्ता में हो सकती है। आ, या ये सर्व वाला बाद में देखना पड़ेगा, क्योंकि या ट्रिकी है ये सर्व लिखा ना। खैर अपन सामान्य रूप से समझ पा रहे हैं। 23 कौन, सॉरी 25 कर्म कौन बांध पाएगा? किसके साथ बांधेंगे तो 25 बन देंगे? सहनंद अंगमा। हाँ, वो भी अपर्याप्त त्रस वाला सहित बांध रहा है ना, तो हम्म, सेनन अंगोपांग लेंगे। और एक इंद्रिय पर्याप्त वाले बांधेंगे तो दो कर्म और आएंगे, दूसरे वाले आएंगे। कौन से आएंगे? उच्छ्वास उच्छ्वास पर्वत। हाँ वो आएंगे। वेरी गुड। हाँ, तो वो 25 वाला स्थान बन जाएगा। 26 में क्या ऐड हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा, उद्योत अथवा आतप। हाँ, हाँ, उद्योत वेरी गुड। और 28 में हम्म, अंगोपांग। वो ऐड हो चुका है। और जो चल सकते हैं, गति, विहायो गति। हाँ, स्वर स्वर और भी है स्वर उधर। और विहाय गति। स्वर और विहायो गति। हाँ, तो 28 हो जाएगा ना, वो हम्म, 5 हो गए। ये देवगति सहित बांधेगा ना, तो 28 हो जाते हैं, है ना? अब अभी भी बांध जा सकते हैं देवगति 28, क्योंकि उनको सैनन फिर ऐड नहीं करोगे आप, बाकी के 5 ऐड करोगे। ठीक है। फिर 29 में तिर्यंच सर्व लिखा है। 29 में यह है कि उद्योत सहित बांध दो ना, तो हो जाएगा 29। और मनुष्य पर्याप्त सहित बांधोगे तो भी 29 हो जाएंगे, सेनन ऐड कर देंगे ना, हम्म, इसलिए तो 29 हो जाएंगे। 30 है उसमें, ये तीर्थंकर नहीं, इसमें तीर्थंकर नहीं है, इसमें उद्योत ऐड कर सकते हो, तो 30 का स्थान बन जाता है। उद्योग तो अपन 28 में भी लिया ना। नहीं, 26 में लिया था। हाँ, तो वो 26 के बाद में वो तो चालू ही रहेगा ना, फिर ये ये 30 का स्थान बनेगा तो। चालू नहीं है, देखो मैं यहाँ लिख के ऐड करता हूँ। मान लो ये उच्छ्वास, क्या हुआ? एक पर का। सेकंड। ओके, भव्य, हाँ सॉरी, उच्छ्वास और प्रघात। परघात। ठीक है, तो ये पर्याप्त वाला हो गया, तो 25 हो गए। 26 में मान लो आपने उद्योत लिया या आतप लिया, कोई भी ले लो, उद्योत ले लो।
उद्योत अथवा आतप, कोई भी लेना। हम्म। अभी 28 है ना, उसमें आप ले रहे हो अंगोपांग। सानन। हाँ हाँ, ये 25 में से 28 बनाना है भाई। अभी सैनन नहीं ले पाएंगे। स्वर और विहायोगति, योगति। ये तीन ऐड करेंगे 25 में तो 28 होंगे। उद्योत को ऐड नहीं किया है, ठीक है। उद्योत आतप को ऐड नहीं किया, 25 में तीन ऐड किए, अंगोपांग, स्वर और विहायोगति। हम्म, फिर और एक ऐड करना है, वो यहाँ सैनन ऐड कर रहे हैं, हम्म, तो 29 बन जाएंगे। ये दोनों के लिए सैनन है, मनुष्य तिर्यंश, सही बात। और 30 करना हो तो फिर आप उद्योत ऐड करो हम्म। तो बनेगा। हाँ, और या अब आतप ऐड नहीं कर पाएंगे। आतप करोगे तो एक इंद्रिय से ही एक बांधना पे। पड़ेगा, इसलिए उद्योत को ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे बट उद्योत फिर तिर्यंच को ही होगा ना, मनुष्य को नहीं होगा ना। हाँ, तिर्यंश सहित जो बांधता है ना, हाँ, नीचे लिखा है, सही बात है, तिर्यंच सर्व। हाँ, उसको ही उद्योत बांध पाएगा। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सम्यक त्वमार्गणा, है ना। सम्यक दर्शन, उसमें दो सम्यक दर्शन बताए हैं, औपशमिक और क्षायिक। उसका ये टेबल है। तो इसमें भी सिंपल है। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, मान लो औपशमिक सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला जीव है, और वो है मनुष्य है। वो तिर्यंश भी हो सकता है, दृष्टांत के लिए मनुष्य ले लो। तो मनुष्य है और देवगति से कर्म बांध रहा है, तो 28 बांध देगा। ये पांच ऐड हो जाएंगे 23 में, ठीक है। और 29 है तो सैनन ऐड हो जाएगा, 29 बांध देगा वो कौन होगा? देव होगा। देव मनुष्य से ही बांध रहा है मान लो, तो सैनन भी बांध देगा, इसलिए 29 हो जाएंगे। 28 में सैनन नहीं लिया है। और फिर कोई मनुष्य है, वो देव गति से ही बांध रहा है, उसमें सैनन नहीं आएगा परंतु तीर्थंकर आएगा, तो भी 29 बन जाएंगे, है ना। फिर 30 में कैसा बनेगा? 30 में कोई देव है सम्यक दृष्टि, वो मनुष्य और तीर्थंकर सहित नामकरण बांध रहा है, तो 30 बांधेगा। और दूसरा विकल्प ये भी बनेगा, मनुष्य कोई है, वो देव और आहारक द्विक सहित बांध रहा है, तो भी 30 कर्म बांधेगा। इसमें सेना है, मनुष्य सहित बांध रहा है ना, उसमें है, और इसमें नहीं है सेना, इसमें आहारक द्विक ही है ना, इसलिए वो 30 बनेंगे। यहाँ सैनन भी है और तीर्थंकर भी है, इसलिए 30 बना रहा है। यहाँ तीर्थंकर नहीं है देव में, आहारक द्विक है। और फिर देव सहित आहारक द्विक और तीर्थंकर सहित 31 बंद हो गया, वो मनुष्य बांधेगा। ये मनुष्य है और बांध रहा है देव गति सहित, आहारक द्विक सहित और तीर्थंकर सहित नामकरण बांध रहा है, तो 31 बांध रहा है। और 8वें गुण स्थान के छठ 7वें भाग से, है ना, 10 गुण स्थान तक एक ही कर्म बंधेगा, यश कीर्ति। ये क्लियर हो रहा है? ये 30 का स्थान बताएंगे। हाँ, 30 के स्थान में मान लो कोई देव है, देव स्वर्ग का देव है, ऐसा मान के चलो दृष्टांत के लिए, हम्म, सौधर्म स्वर्ग का कोई देव है, वो सम्यक दृष्टि है। हम्म, और दृष्टांत के लिए वो क्षायिक ले लो, आपको जो भी सम्यक दर्शन इन दोनों में से लेना हो ले हम्म, सकते। दृष्टांत के लिए वो क्षायिक, क्षायिक सम्यक दृष्टि देव है, हम्म, और वो अगले भाव में मनुष्य में ही जाएगा वैसे भी, हाँ, तो वो मनुष्य तो गति बांध रहा है। और इसीलिए सैनन। हाँ, और तीर्थंकर नामकरण भी बांध रहा है, ठीक है। हम्म, और उनके सैनन भी बांध रहे हैं, तो उनको काउंट 30 हो जाएंगे। अच्छा। 23 + 5, ये 5 तो आ ही जाएंगे। हम्म,
सॉरी, हाँ, तो 28 हो गया, तीर्थंकर 19 और सैनन 30। 30। ऐसे बनाइए। हाँ, देव जो है बांध रहा है वो 30 बार। ये क्लियर हो रहा है मनुष्य। आपको शिल्पा जी? हम्म। नहीं, ये 29th में भी हमने सहनन लिया ना यहाँ पे। वो नहीं मनुष्य। लिया था ना, हाँ, 29 में लिया है, 28 में सहनन नहीं है। नहीं नहीं, 28 में तो ये 5 आ गए, उसके बाद ये एक ऐड हुआ यहाँ पे, तो ये 29 बन गया। हाँ, यहाँ भी लिया है सैनन, और यहाँ तीर्थंकर भी ऐड किया है। अच्छा, 29 में। हाँ, 30 में 30 में। 30 में तीर्थंकर ऐड कर दिया है, हाँ, तीर्थंकर ऐड किया। इसलिए एक बढ़ गया ना, तीर्थंकर नामकर में एक बढ़ गया। अच्छा अच्छा। अगर देव है तो तीर्थंकर है, और मनुष्य है तो आहारक द्वीप है। हम्म। है ना, इस तरह से ठीक हो गया। हम्म। है ना, इस तरह से बस कर्म ऐड करते हैं इसमें, और कुछ नहीं है। अगर आहारक द्वीप भी बांध रहा है तो दो और ऐड हो जाते हैं, ऐसा। फिर वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व यानी, 6th गुणस्ता। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन की बात है, चौथे से ही शुरू होता है समय। लेकिन इसमें और क्षायिक में क्या अंतर है? वेदक यानी कौन सी प्रकृति का उदय होता है वेदक में? दर्शन मौनी की पढ़ते ही। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। उसमें वेदक में कौन सी प्रकृति का उदय है? समय को Next। हाँ, सम्यक्त्व का उदय है यहाँ। तो ये जो वेदक है ना, उसके गुण स्थान कितने बनते हैं? वेदक के गुण स्थान स- चार। चार, 4 से चार लेके से 6 तक। 4 से लेके 7। 7 तक, ओके। और ये वाला जो है ना, उसके गुण स्थान 10 तक बन सकते हैं, ये जो औपशमिक और क्षायिक। इसलिए एक प्रकृति है ना नीचे लास्ट में, हम्म। वो ऐड की हुई है। इनके 7 तक ही गुण स्थान है, इसलिए वो एक प्रकृति वाला नहीं बन पाएगा। अच्छा। वो 8 8 से ही वो बन पाता है। हाँ, बाकी सब सेम है, ऊपर और ऊपर का जो टेबल है वही टेबल यहाँ पर है। देवगति सहित बांध रहा है तो 28 बांध देगा, है ना। मनुष्य सहित 29, और देव सहित और तीर्थंकर सहित 29। 30 में मनुष्य और तीर्थंकर दोनों लिया है, और देव और आहारक द्विक दोनों लिया है, तो 30 बनेगा। और देव, आहारक द्विक और तीर्थंकर सहित होगा तो 31 बनेगा, मानसिक। जैसे कोई मनुष्य है, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि यानी क्षापशमिक सम्यक दृष्टि, दूसरा नाम इसका क्या बनेगा? क्षायोप क्षमिक। समय हाँ, सम्यक्त्व। तो वो जीव है, वो मनुष्य है मान लो, वो देवगति बांध रहा है, आहारक द्विग भी बांध रहा है, और तीर्थंकर भी बांध रहा है। ये छठे गुण स्थान में पॉसिबल है ये, सॉरी, छठा गुण स्थान है उसमें ऐसा बन पाएगा। क्या, सॉरी, हाँ, गुण स्थान 6, उसमें ऐसा बन पाएगा। मुनि महाराज है, और ये सब कर्म वो बांध रहे हैं, तो 31 का बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। आगे लेते हैं। अड़विसतीय दुसाणे मिस्से मिच्छे दुखिण ले सव्वा सणि आहारी दरे सव्वम ते विसचकम तु। पढ़िए। अर्थ, शासागन सम्यक्त्व में 28 को आदि लेकर 3 स्थान है, मिश्र में 28 को आदि लेकर 2 स्थान है, तथा मिथ्यात्व में कृष्ण लेशावत आदि के 6 स्थान है। संगी मार्गणा में और आहार मार्गणा में जो सब बंध स्थान है, और
असंगी अनाहार मार्गणा में 23 को आदि लेकर 6 बंध स्थान है। हाँ, वेरी गुड। ये ये आसान है, देखो कैसे आसान बना देते हैं। बाय द वे, सासाधन सम्यक तो कौन सी मार्गणा में है? ये सम्यक तो मार्गणा का ही विषय, जो उपशम बताया था ना, क्षायिक और वेदक, उसके हम्म। बाद सासाधन, ये भी सम्यक मार्गणा। मिश्र भी सम्यक मार्गणा और मिथ्यात्व भी सम्यक मार्गणा के अंतर्गत आता है। 6 भेद है सम्यक मार्गणा के। तो उसमें सासाधन सम्यक तो है, दूसरा गुण स्थान है, उसमें 28 आदि को लेकर 3 स्थान बन जाएंगे। सासाधन में कोई जीव है दूसरे गुण स्थान में, मान लो कोई मनुष्य भी हो सकता है, तो देव सहित कर्म बांध देना, तो वो 28 कर्म बांध सकता है ना। और ज्यादा भी बांध सकता है, आई थिंक वो तिर्यंश वाला भी ले लेंगे या देव को भी ले लेंगे जो मनुष्य गति का कर्म बांध रहा है, तो 29 और 30 वाले स्थान भी बन जाएंगे, है ना। ऐसे मिश्र में भी ऐसा ही ले लेना, कोई मिश्र गुण स्थान में है मनुष्य या देव ना, तो उनके 2 स्थान बन जाएंगे। और मिथ्यात्व में कृष्ण लेशा में हमने देखा था ना, ऐसे ही 6 स्थान बन सकते हैं। यहां तक ठीक है? इसका चार्ट भी है, देखो। सात साधन में 28 वाला देव गति सहित कोई बांध रहा है, 29 में पंचेंद्रिय तिर्यन सहित अथवा तो मनुष्य पर्याप्त सहित 29 का बन जाएगा। 30 में तिर्यंश सहित उद्योग भी ऐड करो तो 30 का स्थान बन सकता है ना, वो दूसरे गुण स्थान। तीसरे में 28 और 29 से 2 ही स्थान बन पाएंगे, देव सहित अथवा तो मनुष्य पर्याप्त सहित, है ना। क्यों ऐसा है मिश्र में? क्योंकि मिश्र गुण स्थान वाला जीव है ना, वो या तो देव में जाएगा और या तो देव है वो मनुष्य में जाएगा, इसलिए ये 2 स्थान ही बन पाते हैं, नरक तिर्यंश आदि वाले स्थान नहीं बन पाएंगे। और मिथ्यात्व में ये सब स्थान बन जाते हैं, 23, 25, 26, 28, 29 और 30। 31 इसलिए नहीं बन पाएगा कि वो आहारक द्विक वाला नहीं तीर्थंकर बने। या हर तक दोनों नहीं बन सकता ना। हाँ, दोनों नहीं बनेंगे, इसलिए 30 तक ही है। ये मिश्र गुणस्थान जो है इसमें देव और मनुष्य के लिए ही बनता है ना। देव मनुष्य बनता है, नहीं तो मनुष्य देव बनता है, ये हाँ है हाँ, इसका। बिल्कुल हाँ। ऐसा है। उसमें नरक का जीव है ना, वो भी मनुष्य आयु बांध सकता है, तो यह मनुष्य आयु बंधेगा अथवा सॉरी आयु नहीं, गति, मनुष्य गति अथवा तो देव गति, यही बांध। नरक वाला है वो भी मनुष्य गति बांध, तिर्यंश है वो देव गति बांधेगा, मतलब तिर्यंश मिश्र गुण स्थान में है वो देव गति बांधेगा, देव ये है वो मनुष्य गति बांधेगा। मिथ्यात्व में बोल रहे हो पराग जी? नहीं, मिश्र में। मिश्र में, ओके। हाँ, ये 2 गति ही बन पाएगी मिश्र में। सासाधन में तिर्यंश वाली बन पाएगी, देव वाली भी बन पाएगी, वहां नरक वाली बस नहीं बन पाएगी सासाधन। और मिथ्यात्व में तो सब प्रकार की चीजें बन पाएगी। मिथ्यात्व गुण स्थान है, इसमें बहुत सब जीव आ जाते हैं चारों गति के, तो वो बन गए इतने स्थान। फिर उसके बाद वाली मार्गणा है असैनी सैनी। तो आप सोचो, संगी जीव है वो कितनी इंद्रिय वाले होते हैं? 5। 5 इंद्रिय, हाँ। तो वो सब प्रकार के कर्म बांध सकते हैं, है ना। पंचेंद्रिय जीव है वो तीर्थंकर भी बांध पाएगा, आहारक भी बांध पाएगा, अपर्याप्त सहित भी बांध पाएगा, एक इंद्रिय वाला अपर्याप्त सहित त्रस वाला भी बांध पाएगा, या ठीक है। इसलिए नरक भी बन नारकी में भी जा सकता है।
हाँ, सैनी जो है वो सब तरह के कर्म, मतलब वो 23 वाले स्थान से लेकर एक वाला स्थान है ना, हाँ, सब स्थान बन जाएंगे उनके। याद है ना वो सब स्थान। हम्म, तो वो सैनी में, और असैनी में क्या होगा? वो कौन से कर्म नहीं बांध पाएगा? असैनी, असंगी जीव जो है वो वो देव वो नहीं, वो तीर्थंकर का नहीं मान सकता, शंकर नहीं, हाँ तीर्थंकर नहीं बांध सकता, और और आहारक भी नहीं बांध सकता। हाँ क्योंकि वो छठे गुण स्थान में ही पॉसिबल। हम्म, तो वो दो माइनस कर दो, तो वो वाले स्थान फिर नहीं बन पाएंगे। 31 आदि स्थान है, और एक वाला स्थान भी उनका नहीं नहीं बन। बनेगा, हाँ, यश कीर्ति भी नहीं बनेगा। हाँ, है ना। तो इस तरह से आप विषय ले सकते हो, दो देखो। दो से लेके चार इंद्रिया है ना वो, हाँ, असंग। और पंचेंद्रिय भी है पंचेंद्रिय लेकिन, भी है ना, असंगी पंचेंद्रिय। हाँ ऐसे नहीं पंच। देखो, असैनी मार्गणा, सैनी में सर्व बंद स्थान बता दिए जैसे हमने डिस्कस। असैनी में 23, 25, 26, 28, 29 और 30 यही बन पाए, है ना। 31 और एक वाला नहीं बन नहीं पाए। बनता। ये तिर्यंश सहित बांध रहा है 30 में, है हम्म, ना, इसलिए 30 वाला स्थान में तिर्यंश सहित है ना, इसमें फिर उद्योग भी ऐड करना पड़ेगा, हम्म, इसलिए 30 बनेंगे, नहीं तो 29 ही बन पाए। हम्म, ये सर्व वर्ड है ना, वो मैं क्लेरिफाई कर लूंगा, ये सर्व वर्ड क्यों यूज किया है मुझे अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है। ये सिंपल होगा इसका मीनिंग, लेकिन वो संक्षिप्त में लिखने के लिए सर्व लिख दिया। हम्म, ठीक है। कल बोलेंगे हम, आप निकाल लेना बोल कल। हाँ, फिर उसके बाद वाली मार्गणा है, उसमें जाने से पहले मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि जीव आहारक कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? एक से लेकर 6, 7। हाँ 10 तक हो सकता है हम्म। आहारक, है ना। और अनाहारक कौन से गुण स्थान में जीव होता है? 1 से लेके 4। अनाहारक का मतलब अपोजिट हो गया क्या आहारक के? आहारक का तो आहारक ये तो आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोलते हो ना कि आहारक जो मुनि महाराज वो आहारक पुतला बनाता है, वो नहीं ना। वो नहीं है। हाँ ये हाँ, अच्छा, वो नहीं। जो कोई वर्णा ग्रहण आहारक। नहीं करना, हाँ जैसे भोजन वाली वर्गणाएं भी नहीं, हम्म, और नौ कर्म वर्गणा भी नहीं। हम्म, वो जब जीव ग्रहण नहीं करे तब उनकी अनाहारक अवस्था कहलाती है। आहारक शरीर और आहारक शरीर ऐसा। सिद्ध गति में हाँ, सिद्ध गति में अनाहारक है। अपन जो बोलते हैं ना पूजा में, अनारक पद की प्राप्ति के लिए सिद्ध गति में जाना है, ऐसा। हाँ हाँ। लेकिन और भी गुण स्थान है जिसमें जीव अनाहारक होता है, जैसे हमारा जीव भी बहुत समय अनाहारक रहा है, तो एक कब, पहले गुण स्थानक में। हम लोग किस तरह से है वो अनाहारक किस तरह से होता है, कब होता है? अपर्याप्त अपर्याप्त रहेगा तब अनारक ही रहेगा ना। हाँ, अपर्याप्त से जुड़ा हुआ है वैसे। अपर्याप्त से भी थोड़ा सा पहले क्या होता है, पर्याप्त या प्राप्त शुरू हो जाए ना, हाँ तब वो अपर्याप्त तक कहलाता है। हाँ। अभी पूर्ण नहीं हुई है तब अपर्याप्त, लेकिन उसके पहले कहाँ होता है वो जीव? विग्रह गति। हाँ, विग्रह गति में जब मोड़ लेता है ना, तब हम्म। वो हाँ, तब अनारक। अनाहारक होता है। ओ। हाँ, एक दो अथवा तीन मोड़ लेता है, उस समय ही बस, वो 3 समय मैक्सिमम जीव अनाहारक होता है। तब ये उनके पास शरीर नहीं है, कौन सा शरीर? औदारिक, आहारक शरीर। मैत्रेय,
हाँ, ये तीनों शरीर नहीं है, उदारिक वैखरी और आहार। और उस समय वो नौ कर्म वर्गणा ग्रहण नहीं कर रहा है, जो शरीर बनाने के लिए ग्रहण करते हैं ना, मैं भी ग्रहण नहीं कर रहा। तो उनका गुण स्थान जो है वो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन ही गुण स्थान बन पाते हैं। किसके? अनाहारक के। इस विषय के लिए, नाम कर्म के लिए विग्रह गति में तीन ही गुण स्थान होते हैं। बाकी 13वें गुण स्थान में भी अनाहारक आता है, वो केवली समुद्घात के चौथे, पांचवें और छठे समय में। लेकिन वो विषय यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ 10 गुण स्थान तक ही विषय होता है, हाँ, नाम कर्म के। तो खैर, पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान, तो आप सोचो, वो गुण स्थान में कोई जीव है, वो कौन सा कर्म नहीं बांध पाएगा? नाम कर्म कौन सा नहीं बांध पाएगा? पहला और दूसरा है वो न, तीर्थंकर नहीं बांध सकता ना। हाँ, वो तीर्थंकर नहीं बांध सकता, हाँ, लेकिन चौथा वाला तो बांध सकता है तीर्थंकर। करेक्ट करेक्ट, लेकिन तीनों को साथ में लेकर हमें यूनिवर्स बनाना है, तो हम्म तीर्थंकर तो बांध सकता है, ऐसा हम्म बोलेंगे, है हम्म, ना। एक आहारक द्वीक है, वही नहीं नहीं बांध बांध सकता। सकता, इस तरह से। चौथा वाला भी नहीं बांध सकता हारक, क्या मुनि महाराज आगे? चौथा वाला है, अगर वो मुनि महाराज बन जाए और उच्च मुनि महाराज बन जाए तो। मुनि महाराज का गुण स्थान कौन सा होता है? छठा। हम्म। अच्छा, बराबर। चौथा तो खाली राग द्वेष का कम हुआ है। अभी अवृत्ति है, हम्म, अविरत गुण स्थान। और पांचवा देश संयत है। हम्म, तो अनाहरक में देखो, 23 वाला भी स्थान बन जाएगा, 25, 26, फिर 28 वाला देवगति सहित कोई बांध रहा है, जैसे मनुष्य है वो विग्रह गति में है, तो वो देवगति बांध सकता है चौथे गुण स्थान में। पहले में भी बांध सकता, वो 28 वाला स्थान। फिर 29 वाला स्थान तिर्यन सहित, फिर मनुष्य सहित, और देव और तीर्थंकर दोनों हो तो 29 वाला स्थान। और 30 वाला स्थान में तिर्यंच, वो उद्योत सहित, और मनुष्य तीर्थंकर सहित 30 वाला स्थान बन पाए। 31 नहीं बन पाएगा, आहारक द्वीप नहीं है, और एक वाला भी नहीं बन पाएगा, वो ऊपर के गुण स्थानों में। ये क्लियर हो रहा है? अनाहरक में कितने कर्मों का बंध होता है? हाँ, तो यहाँ गुण स्थान होंगे, पहला, दूसरा इस, चौथा। हाँ, दूसरा, सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा। चौथा। इसमें अनाहरक। ठीक हो गया ना ये? हम्म क्योंकि ये 23 वाला बांध पाएगा कोई भी जीव विग्रह गति में हो ना, वो हम्म, अपर्याप्त नामकरण भी बांध सकता है। इस तरह से विषय लेना। तो ये सब मार्गणाएं पूर्ण हो गई। अभी अभी वो भंग वाला विषय है यहाँ पर। तो भंग हमने एक बार देख लिया था, वही विषय यहाँ पर बताया है। इसको अभी स्किप कर रहे हैं, वो कल लेंगे। ये वाला विषय लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ओके, तो यहाँ मैं प्रश्न पूछता हूँ कि मूल गाथा भी कल पढ़नी पड़ेगी, समय हो जाएगा। तो पहले गुण स्थान वाला जीव कौन से गुण स्थान में जा सकता है? पहले में से कहाँ जा सकता है जीव? दूसरे में, पहले से तीसरे में और चौथे में। दूसरे में नहीं जाता ना। हाँ, देखो, 4 गुण स्थान बताने हैं। हम्म तो पहले में से
मान लो लिखा 2, 4, 7 और 3 भी लिखना पड़ेगा, 3 रहेगा। इसमें जा सकता है ना। दो तीन चार और सात तक जाता है। नहीं, यहाँ 5 लिखते हैं, 5 में जाएगा, हम्म, 5 में जाएगा। 2 नहीं आएगा, सॉरी, 2 में। वही मुझे लगा, दो नहीं, तीन चार पाँच। हाँ, 5 और 7। कोई द्रव्यलिंगी मुनि महाराज है मान लो, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, और जैसे ही संकित होता है तो सीधे 7वें में चले जाते हैं। ऐसे ही 5वें में भी बन सकता है। किसी ने व्रत लेके रखे हैं, बाद में संकित हुआ, तो पहले में से 5वें में जाएगा। या तो व्रत भी ले रहा है और सम्यक दर्शन भी साथ में प्राप्त हो रहा है, तो भी 5वें में जाएगा, है ना। इस तरह से लेना। दूसरे में से कौन से गुण स्थान में जा सकता है जीव? पहले में। फिर तीसरे में से कहा जा सकता है? दूसरे में। तीसरे में से एक अथवा तो पहली, एक चार। दो, एक ऊपर या नीचे, हाँ। एक में जाएगा अथवा 4 में जाएगा। और चौथे पांचवे वाले जीव जो है वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसकी गमन की संख्या 5 बताई। चौथे वाला है वो, एक में भी जा सकता है ना। हाँ मतलब 5 अलग अलग बता रहे हाँ, हैं। तो एक में जा सकता है, एक, दो, तीसरे में जा सकता है, दूसरे में नहीं जाएगा। दूसरे में जाएगा क्या? हाँ जी, हम्म, एक, मुझे दो, तो लगा कि दूसरे में सिर्फ एक वाला ही जाएगा। 5। हाँ, चौथे में से 5वें में जा सकता है, 7वें में भी जा पांचवे में सकता जा सकता है। है। हाँ, इतने बन जाएंगे, 5 अलग अलग बन जाएंगे। और 5वां है उसके लिए 4 लगा लेना, है ना। ऐसे हम्म, 1, 2, तीन, 4, एक दो तीन आएगा ना, एक दो तीन चार और सात। हाँ, 4। फिर छठे वाला है उनके लिए 6 बना लिए, गमन संख्या 6 है। तो कौन सी बनेगी? ऊपर वाली और एक छह ना, तो छह तो साधु महाराज है, व्रती है। हाँ, वो कहाँ कहाँ मतलब गमन कर सकते हैं, तो हाँ, तो उनका सेम सेम, एक ऊपर वाली जो 1 2 3 5 7 है ना, उसमें 1 2 3 5 6 7 आएगा, 6 से 6। नहीं, नहीं सेम नहीं वाला नहीं नहीं रख सकते नहीं आप। नहीं 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 नहीं। हम्म, ऊपर भी जा सकता है ना, तो सेकंड में 7 जाता 9 है। 10। नहीं नहीं, ऐसा भी। वो नीचे 6 से 1 में तो नहीं पड़ेंगे ना व्रती। दो में चार में। एक में जा सकता हूँ। ओके, उनके बन जाएंगे एक, फिर 2, 2 का देखना है अपन, 3, 5 तो बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गए। और 3 भी बनना चाहिए। हाँ, 3 भी बन जाएगा फिर, तो 6 हो जाएंगे इसके। हम्म देखो ये आंसर से डबल चेक कर लेते हैं। हाँ, सेम। है। फिर 7वें वाला जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? 7 में से 4, 6 छः और 8 ऐसे जा सकता है। फिर उपशम श्रेणी वो कल लेंगे अपन इसका। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये स्पष्टता होनी चाहिए, कौन से गुण स्थान में से जीव कौन से गुण स्थान में गमन कर सकता दूसरे में तो बहुत कम होते हैं ना, वो दूसरे गुण स्थानक में तो। है। हाँ,
उसकी संख्या बताई है उन लोगों ने, वो है 52 करोड़। बट कहीं पर से दूसरे काफी जगह से दूसरे में पढ़ सकते हैं, हाँ? हाँ, 52 करोड़ बताया है उनका हम्म, संख्या। मतलब नरक में और देव में असंख्यात जीव होते हैं, और हम्म, तिर्यंश में हम्म, वो सब उपशम श्रेणी में से अगर दूसरे में गिरे हम्म, तो अधिक से अधिक संख्या 52 करोड़ 52 करोड़ बताई। है। उससे दोगुनी संख्या 108 करोड़ तीसरे गुण स्थान की है। हम्म, और पंचम गुण स्थान की 13 करोड़ है, और चौथे गुण स्थान की 700 करोड़ है। और मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ है। तो यहाँ तक विषय रखते, थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। इस पर ही थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। ना जो विषय चला था ना, उस पर ध्यान करते हैं। सही नहीं है, सही नहीं। हाँ, संगीत पर, सम्यक दर्शन पर करते हैं। ठीक है। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन। मुनि महाराज ध्यान मुद्रा में, समता भाव में, शांत भाव, मात्र संज्वलन कषाय का अबुद्धिपूर्वक उदय है। बुद्धिपूर्वक कोई राग नहीं कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में है। मुनि महाराज वेदक सम्यक दृष्टि है, सम्यक प्रकृति का वेदन हो रहा है। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकाग्र लीन है, स्व संवेदन कर रहे हैं, ज्ञान दर्शनमय है, चैतन्यमय है। उस समय मुनि श्री देवगति सहित 28 कर्मों का बंद कर रहे हैं, और कुछ मुनि महाराज देवगति सहित तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद कर रहे हैं। 29 कर्मों का बंद कर रहे हैं। सहज उसमें कर्म बंद करने का उनका कोई विकल्प भी नहीं है, सहज कर्म बंद हो रहे हैं। कुछ मुनि महाराज आहारक द्वीप का भी बंद कर रहे हैं, 31 नाम कर्मों का बंद कर रहे हैं। और कुछ मुनि महाराज शुक्ल ध्यान में है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और 9वें गुण स्थान में मात्र एक नाम कर्म का ही बंद कर रहे हैं। यश कीर्ति एक ही नाम कर्म का बंद हो रहा है। वह मुनि महाराज शुक्ल ध्यान में है, कोई संकल्प विकल्प नहीं कर रहे, सहज ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन है।
हम भी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का स्व संवेदन करें। जो जानने वाला है वह मैं हूँ। जो जानने वाला है, सहज जानने वाला। चैतन्य शक्ति का जो पुंज है, स्तोत्र है, वह मैं हूँ। और मैं आनंदमय भी हूँ। स्वयं को चैतन्य शक्ति रूप जानो और आनंद स्वभावी जानो। चैतन्य स्वरूपो हम ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम शुद्धो हम आनंदो हम सो सो सो